जब सुदामा ने जवाब दिया कि नहीं आते तो प्रत्युत्तर बंद हो गया। सुदामा जैसे उतरे घाट पर, कन्हैया बोले हाँ महाराज उतराई तो क्या? भगवान कन्हैया दंडवत प्रणाम करते हैं सुदामा। सुदामा ने दोनों हाथ भगवान के ऊपर रख दिए और जैसे हाथ के ऊपर रखे कन्हैया की आंखों से आंसुओं की धारा बह गई। ये है प्रेम। सुदामा ने पूछा, ओ भैया नाविक, वो नाव को चलाने वाले केवल इतना बताओ कि कितनी दूर है नगरी, कितनी दूर है भगवान? केवट बोले भैया ज्यादा दूर तो नहीं है महाराज, पर आपके शरीर को देख के लग रहा है कि एक आध दिन में पहुंच जाओगे। सुदामा ने उसी जगह बैठे और भगवान का चिंतन करने लगे। आंखें बंद करी, बोतली वो चावल की अपनी कांख में दबाई, आंखें बंद की, चिंतन करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। और जैसे ही भगवान के चिंतन की परम पराकाष्ठा पहुंची, भगवान का चिंतन बढ़ने लगा। सुदामा की आंख खुली, देखा अपने आप को द्वारिका नगरी में। समझ गए? समझ गए। सुदामा ने जैसे द्वारिका नगरी में प्रवेश किया, चारों ओर देखा, बीठी चकचौंध गई, देखत में कृष्णमयी स्वर्णमयी एक सुघर द्वारिका के भवन है। देखत चकचौंध गई, देखत में स्वर्णमयी एक सुघर द्वारिका के भवन है। और पूछे को काऊ सोन करत बात, देवता से बैठे सभी साध साध कौन है? सब लोग देवता से बैठे हाथ में माला लिए जाप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। जैसे सुदामा को देखा, देखत सुदामा में धाए, लोग दौड़े, पुल जन गिरे पाए, गांव के लोग चरणों में गिर पड़े सुदामा के और सुदामा से बोले क्या
कृपा करी कहो विप्र कहाँ कीनो कौन है। कहाँ जा रहे महाराज? सुदामा बोले क्या धीरज अधीर के हरन पर पीर के सो बताओ बलवीर के भवन यहाँ कौन है। बताओ हमारो कन्हैया को भवन कौन है। उस समय ओ मेरा नाम है सुदामा, ओ मेरा नाम है सुदामा, मुझे श्याम से मिला दो। मेरा नाम है सुदामा, मुझे श्याम से मिला दो। मेरा नाम है सुदामा, मुझे श्याम से मिला दो। मेरा नाम है सुदामा, मुझे श्याम से मिला दो। पर दूर से आया श्याम से मिला दो। बड़ी दूर से मिला मुझे श्याम से मिला। मेरा नाम है सुदामा, मुझे श्याम से मिला। जो पहरेदार थे खड़े हैं, भैया हमारा नाम सुदामा है, हमें घनश्याम से मिला, हम बड़ी दूर से आए हैं। उन पहरेदारों ने स्वागत किया, बोले महाराज क्षमा करना, आप हाथ में जो ब्राह्मण हैं, हम चंद्रवंशी हैं, हमारे हाथ जोड़ोगे तो महाराज हमें पाप लगेगा। एक निवेदन करूं, हमारे कन्हैया के दरबार में किसी को भी प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, पर हमारे कन्हैया कहीं भोजन करके सैन्य कक्ष में न चले गए हो, मैं एक पल में आपको उत्तर देता। आज सुदामा सभी प्रार्थना करने लगे, कोई घनश्याम से कहे तो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना के शब्द
भजन प्यारे। सुदामा नाम है मेरा, सफा श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सफा न घबराओ कहो जाओ, किया है पार पर तेरा। न घबराओ कहो जाओ, किया है पार पर तेरा। साथ में वही अधिकार लाया है, तुम्हारा याद तुम्हारा सुदामा निवेदन मेरी गारंटी है हो गई यही दिल में समाया है, तुम्हारा याद आज प्रार्थना करते जैसी सुदामा की जैसी सुना। आज अंतिम दिवस की कथा है तो विलंब तो थोड़ा होगा, शायद 2:30 बज गए हैं, 2 बज गए, अरे अभी 1:30 बजा है, ज्यादा नहीं बजा, 1:30 बजे आनंद लेना और 10 मिनट का और प्रोसेस है। वैसे अगर हम बाईपास चले जाएंगे तो फिर ये दिन कभी देखने को नहीं मिलेगा हमें। तो आप सब आज बड़ी कृपा करी है हमारी भैया हमारे भैया लोगों ने, बस ऐसे मिलाते रहो, ज्यादा देर तक कथा नहीं चलेगी, आज 9 बजे तक चलेगी कथा, ठीक है, आनंद लीजिएगा। सुदामा के विषय में जैसे सुना, द्वारपालों के द्वारा कन्हैया दौड़े, कन्हैया के अंदर में विचार आया, अगर मैं इस रूप में कृष्ण मिलूंगा सुदामा से तो हमारी मित्रता की बेइज्जती हो जाएगी, जैसा मेरा मित्र वैसे हम। सुदामा के पांव में रक्त निकल रहा है, कन्हैया ने सोचा हमारे अंग अंग से रक्त निकलेगा, और कन्हैया दौड़े दौड़े तो किसी दीवार से टकराए, किसी खंभे से टकराए, मुकुट गिर गया, पूरे हार जेवर टूट गए, जितने धोती पहने थे 20 जगह से फट गई, दुपट्टा गिर गया, केस बिखर गए। सुदामा और कृष्ण में अंतर नहीं था, कौन सुदामा है कौन कृष्ण है। और जब मिले उस समय सुदामा कृष्ण के मिलन से देवताओं द्वारा पुष्पों की वर्षा कर दी गई। आज भगवान बिल्कुल सटे हृदय अपने भवन में लेके आए और आज सुदामा से कहते हैं, क्यों सुदामा ये हाल बनाया तुमने, ऐसे बिहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम, आए किते न किते दिन खोए।
देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, सो पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज सुदामा की दशा, अपने सिंहासन पर भगवान ने बिठाला। अपने आज रुक्मिणी देवी, लक्ष्मणा, सत्यभामा, यमुना हाथ में लिए गंगा जल, भगवान ने अपना शीश सुदामा के चरणों पर रख दिया। इतने आंसू गिरे कि दोनों चरण आंसुओं से बखार दिए मेरे लोग। सुदामा के आंसू झड़ रहे हैं। आज मित्र का मिलन त्रिलोकी को भी अचंभित करने वाला था, त्रिलोकी को अचंभित करने वाला था मित्र का मिलन। आज सुदामा और कृष्ण हृदय से लगे। सुदामा कहते हैं, कन्हैया आज तेरा ये वैभव देख के बड़ा आनंद हुआ। कन्हैया बोले, सुदामा ये वैभव मेरा नहीं, ये वैभव तुम्हारी कृपा से हुआ। ध्यान देना, अगर सुदामा तुमने वो चावल खिला दिए होते जो तूने निपन्नता खुद ली, वो मेरे दरवाजे का दरवाजा खटखटा रही थी, और अगर वो चावल तूने मुझे खिला दिए होते तो ये धन वैभव होता मेरे पास। आज सुदामा कृष्ण की चर्चा होने लगी। सुदामा से कन्हैया बोले, क्यों सुदामा तुम हमारे घर नहीं आए, तुम बड़े बेईमान हो। कन्हैया सुदामा बोले, चलो हम तो बेईमान सही नहीं आ पाए, एक आध दिन तुम आ जाते। बातें होती दोनों की। यहाँ भगवान कन्हैया की पत्नियां भगवान सुदामा के दर्शन करने आई, पैर छूने आई, सबको आशीर्वाद दे रहे, सौभाग्यवती भाव, पुत्रवती भाव आशीर्वाद दे रहे हैं। 150 निपटी, हाथ थक गए, अब सुदामा दे रहे आशीर्वाद, खुश रहो। जो ही हाथ थको, 150 के हाथ से निपटी, फिर बोले खुश रहो, पुत्रवती भाव, प्रसन्न रहो। 150 गर्दन लटका के निपटा। सुदामा ने बुलाया, बोले कन्हैया इधर आओ, ये कौन है? कन्हैया बोले अपनी पर्सनल है। बोले मतलब? बोले महाराज हमारी पत्नियां कितनी है? बोले ज्यादा नहीं है, 16,108। बोले वाह महाराज कितनी निपट गई पांव करके? बोले 400-500। बोले महाराज सवेरे से शाम तो हो गई। बोले सब लगे रहो, बैठे रहो। अरे बोले महाराज एक काम करो ना, आप हमारे चरण छू लो, मैं आशीर्वाद देता हूँ। आशीर्वाद दिया। भगवान कन्हैया स्वयं दंडवत प्रणाम करते हैं सुदामा को। आज सुदामा और कृष्ण की चर्चा होने लगी। कन्हैया ने कहा, सुदामा जी जा बताओ, अब दोस्ती चली, व्यायाम हो के नहीं? सुदामा बोले हो महाराज हो गो। तो जैसे हम गुरु के आश्रम से घरे पहुंचे, तो मान लो सगे घर ही बैठे थे, सो एकाध दो मोड़ी ओढ़ा है, हमारा 4 होगा है भगवान की कृपा से। बोले लेकिन एक बात है सुदामा, तुमसे बड़ो बेईमान दुनिया में नहीं। सुदामा बोले काय महाराज काय के बेईमान? बोले तुमने ब्याह में नहीं बुलाओ। सुदामा कहले तो आप तो और बचर बेईमान हो भाई, हम तो एक ही भाव जैसो, एक ही भाव। तुम्हारे तो 16,108 में निकाल में तुम बोला लेते। दोनों का विनोद होता है, आनंद होता है। सुदामा ने भगवान का वैभव देखा, वो कोटली छुपा गए। जब 6 दिन के बाद सुदामा जाने को तत्पर हुए। कन्हैया बोले ये काम तो करो, हमारी भौजी ने कुछ दिया होगा। सुदामा बोले नहीं, कुछ नहीं था। सुदामा के भाव देखकर कन्हैया की आंख में आंसू आ गए। बोले सुदामा तुम ये छुपाने की बात अपनी भूल, पर वो चने की पोटली छीन कर नहीं खाई हमने, पर ये चावल हम छीन के खा लेंगे। और भगवान कन्हैया ने जबरदस्ती से उन चावलों को छीना।
एक मुट्ठी, दो मुट्ठी, तीसरी मुट्ठी पाना चाहे। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, बोली महाराज बिल्कुल डाइवर्सन हो जाए, मतलब बोले तुम तो सुदामा बन जाओ, जय कृष्ण बन जाए, तीनों लोग मत दे दो। सुदामा की ओर देखा भगवान ने और रुक्मणी से बोले चलो रुक्मणी हम बताते हैं तुम्हें। क्या सुदामा आज रुक्मणी और भगवान कन्हैया एक कक्ष में गए और कन्हैया ने कहा रुक्मणी ये ब्राह्मण है और जिसको ब्राह्मण का आशीर्वाद मिल गया उसका बेड़ा पार हो गया, और जिसको ब्राह्मण का श्राप मिल गया वो मिट्टी में मिल गया। याद रखना, विप्रा प्रसादा धरणी धरो हम, विप्रा प्रसादा कमला वरो हम, विप्रा प्रसादा अजिता जितो हम, सुविप्रा प्रसादा मम राम नाम। ब्राह्मण की सेवा करने से बोले रुक्मणी जो वैभव हमें मिला, अगर हम ब्राह्मण का अपमान करते तो वैभव नहीं, सावा आसु विनश्यति, अपमान करने वाले का विनाश प्रारंभ हो जाता है। आज सुदामा इस बात को न समझ पाए। सुदामा जब अपने घर आए देखा टूटी टपरिया के पास सब खंड सोने का महल। सुदामा सोच रहे जो और बढ़िया हो। बोले महाराज टपरिया तो तुम ले गए, कम से कम हमारी टोकैया तो नहीं देती। टोकैया जाने की पत्नी और बोले चाहे मोनी हाथ जाने के फेंक रहे। इतने में सतखंडा सोने के महलों के दरवाजे से इनको बुलाया, ओ भैया मुझे से आया, पंडित जी को प्रणाम किया। बोले भैया ये राजा साहब कहाँ हैं, बुलाइए। बोले वो राजा नहीं है। अरे बोले भैया तो सेठ जी हुई है, सेठ जी को बुलाओ। बोले वो सेठ जी नहीं है। कौन है? बोले वो है, उनका नाम है श्री श्री 1008 श्री श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी आउट ऑफ कवरेज एरिया। बोले कौन ने आज तक हमसे श्री सुदामा नहीं कही। ये है धन का प्रभाव। याद रखना, जिसके घर में धन होगा ना तो शरीर में ओझता रहेगी, और जिसके पास धन नहीं है तो सामाजिक व्यवस्थाएं भी उसके लिए दूर हो जाती है। याद रखना, अगर टका है तो टकाटक है, और टका नहीं है तो टकटका है। ध्यान रहिए, बात यही है। टका है तो टकाटक है, और टका नहीं है टकटका है। राधे राधे। धन के आगे संसार में। उसी समय सुदामा ने कहा भैया तो और पंडित जी को बुलाओ। बोले नहीं, वो महाराज जी तो अपने मित्र के यहाँ गए हैं। कहाँ? बोले द्वारकाधीश कन्हैया। इतना सुना सुदामा टेर देकर रो पड़े। बाबा कन्हैया 4 मुट्ठी चावल कितना दे दिया। सुदामा की पत्नी आज जेवर पहन करके, सोना चांदी पहन करके आई। सुदामा बोले वाह भगवान, हमारे तो तन की धोती नहीं बदली और यहाँ हमारी पत्नी बदल दी। पत्नी के ऊपर धन की वजह से थोड़ा सा अलग एटीट्यूड था। सुदामा बोले मैं अब सुख का भोग नहीं, भगवान का योग करूंगा। उसी समय कन्हैया सुदामा के भवन से बाहर पधारे और सुदामा ने कृष्ण को देखा, चरणों में गिर पड़े, भगवान की दिव्य वंदना करने लगे। बंधुओं, इस प्रकार सुदामा चरित्र के मंगल प्रसंग को आप सभी ने श्रवण किया। क्रमानुसार बंधुओं, भगवान की बड़ी दिव्य कथा आप सभी के समक्ष हमने रखने का प्रयास किया। 7 दिन मैंने कथा रखने का प्रयास किया है। ना मैं विद्वान हूँ, ना योग्य हूँ, ना चतुर हूँ, ना गुणवान हूँ। बस निवेदन करूंगा जो हमारे गुरु के द्वारा, हमारे पिता के द्वारा परोक्ष रूप में हमें आशीर्वाद के रूप में मिला है। आप सबको भेंट करने का मैंने प्रयास किया, मैंने आपकी सेवा करने का प्रयास किया। ठाकुर जी ने चाहा तो कभी फिर आपकी सेवा करने का प्रयास करूंगा।
राजा परीक्षित का अंतिम दिवस आया और उसी समय सुखदेव जी महाराज की विदाई करेगी। राजा परीक्षित को परम धाम प्राप्त हुआ। बंधु, कथा बड़ी लंबी रही और इसी क्रमानुसार भगवान गोविंद की फूलों की होली सब खेलते हैं। भगवान को सुंदर भजन के साथ आज भगवान के स्वरूपों को सजाया गया है। तो आप सभी दिव्यता से भव्यता से भगवान के दर्शन करेंगे सब लोग बड़े भाव से। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। थोड़ा और जोर से बोलो ना। बोले राधा रानी सरकार की। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। अरे पूरी टीम सजाएगा क्या बात। राधे बड़ा सुंदर भजन के साथ। हाँ भैया निहाल जी, हमारे ग्वाल वालों और कन्हैया को राधा रानी को तिलक लगाएं। और आज भैया नचने आए बेटा तुम्हें काय हम जिंदगी भाई नचड़ी कॉल कर रहे आज ही नच लो फिर कब हम नहीं नचेंगे। ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया में तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया में तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया में तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। झांकी देखिए सब सेलेक्ट करके चले एक एक करके। और के बाद सबको मेरे गोविंद के साथ नाचना है फूलों की होली बड़े भाव से। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ हो रहा हो। दोनों को गड़बड़ करो। ताली बजाती है नाच गाओ। आखिरी विश्राम दिवस से निवेदन करूंगा।
आई करने को करके सभी लोग आते जाए और तिलक करके जो है दूसरों को भी समय दें। सभी को तिलक करके हम लोग भगवान का तिलक करें। आशीर्वाद करें बच्चों को थोड़ा अलग कर देना। अरे ओ भाई बच्चों को भैया बच्चों को इन बच्चों को अलग कर दो। बेटा माए चले जाओ। चल पापा बुला रहे बेटा चले जाओ पापा। देखो बच्चों को थोड़ा हमारे माता बहनों को आने का थोड़ा सबूत दें हमारे कन्हैया के लिए। आप सभी बहनें ये जरूरी नहीं है कि हम पैसे देंगे। आप बिल्कुल आवश्यक है। विश्राम की कथा है बस आनंद लीजिएगा। जब से लागी मोहे मैं तो छोड़ आई सारा घर बार सीधा हमारी माता बहनें देरी कर रही है। हम पूरी कुर्सियां यहाँ से अलग करें। हमारे कन्हैया नाचेंगे। राधे श्याम।
सा फासला रखना, बच्चों को थोड़ा दूर किए रहना। बोलिए श्री वृंदावन हरिलाल की। मुकुट श्री मेरे चोर का तूने गाने लगेगा, तूने गाने लगेगा, तूने का सरकार आगे से इतनी जगह करो कि हमारे ठाकुर जी नाच सके। मैं अपनी माताओं से निवेदन करूंगा, यहाँ व्यवस्था कैसी व्यवस्था बना रहती है, थोड़ा पीछे की या फिर जो सजे नहीं इन बच्चों को अलग करो, इन बच्चों को अलग करो। जो हमारी बेटियां सजी हैं उनको नाचने दो, फिर क्या मतलब होगा। कैसे नहीं सर सेंसा पनोपोल धर कैसे नहीं सर राधेश्याम कुछ ऐसा अरे वो सब हो जाता
श्री राधे। सुनले मोरा होली तुमसे नचली होली तेरी मेरी कटनी
ठाकुर जी को ऊपर कर दो और आरती में प्रवेश करेंगे। इससे पहले जी राधे, और आरती के तुरंत बाद विदाई विषय रहेगा। तो विदाई में हमें आपके चिलवारी धाम से क्या दे रहे हो? कुछ न कुछ तो दे रहे। राधे श्याम, हम आज इस चिलवारी धाम में निवेदन करते हैं। निवेदन क्या हमें तो चाहिए है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जितने भी ये सब सुन रहे हैं मेरी बात, हो सके तो आज से पूरा खान पान सुधार लीजिएगा, शुद्ध शाकाहारी बन जाइएगा। जितनी बहुएं कथा सुन रही है, अपने पति सास ससुर की सेवा करिएगा। यही मेरी भावना की विदाई मान लिया। धन दोगे तो खर्च हो जाएगा, अगर मन दोगे कभी खर्च नहीं होगा। इसी क्रमानुसार सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाए और तालियां नाच लगाते हुए आरती का सम्मान करें। ओम हरि ओम उपचारामाने जय महादेव देवताय नमः। सर्वोपचारार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। और आरती के तुरंत बाद हमारी माताएं बहनें परम पूज्य व्यास जी महाराज से जो भी आप अपने घर से चावल लाए थे, आपको मंच के द्वारा ही व्यास जी महाराज के कर कमलों द्वारा आप सभी को प्रदान किए जाएंगे। तो चावल और आरती के साथ में लेकर ही जाइएगा। आरती के तुरंत बाद श्री राम हरि आरती कुंज बिहारी की सही धर्म ओम
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। फूल ले लीजिए हाथ में। हरि ओम
वक्रतुण्डाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमार्यै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हरि ओम रंगनाय विद्महे गौरांगनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वासुदेवाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। एवं विनामवलजन्मयपादलब्जै पुण्णागदाभिकरवे निर्धारपुत्रै बिल्वप्रभारवलवेदलपञ्जैः त्वं भोजयामि जगदे पुरवे वृद्धीनानानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोत्थमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया गन्धारः परमेश्वरानन्दं परमेश्वरि अग्निं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री वृंदावन हरिलाल की, बोले राधा रानी सरकार की, भागवत महापुराण की, बोले दुर्गा महारानी की, बोले सांचे दरबार की, बोले भद्रासन मैया दरबार की। जय जय श्री राधे। भगवान ठाकुर जी को जो तिलक लगाने को शेष रह गए वो तिलक लगाए। और यहाँ से आपको सुदामा जी के जो चावल हैं भगवान के द्वारा प्रसाद के रूप में आपको दिए जा रहे हैं। अपने घर ले जाएं, लाल या पीले कपड़े में बांधकर अपने भंडार में रख दें। जो हम दे रहे हैं आपको वही आएंगे, यहाँ कौन आएगा? ठीक है ठाकुर जी। बैठ जाए हमारी माताएं बहनें, सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं और एक एक करके सभी माताएं बहनें आइएगा।